बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला की रहमत के हसार में होंगे और दुनियावी मकासद के साथ साथ आपका हदफ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर दिन गुजारना होगा। आपने सुबह उठकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया होगा, सलाम में पहल की होगी, हर अमल इखलास की नीयत से किया होगा, किसी की मदद की होगी, अपने गुस्से पर काबू किया होगा, यानी आज आपने खुदा की खातिर दिन गुजारा होगा और जन्नत को अपनी मंजिल समझा होगा। नाज़रीन, अब आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज हमारा टॉपिक है इल्म, तालीम और तरबियत में फ़र्क। नाज़रीन, टॉपिक का आगाज़ करने से पहले एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगी। एक शख्स हज़रत अली करमल्ला वजहो की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये तो हमें पता है कि अगर किसी शख्स को कोई मार दे या कत्ल कर दे तो उस मुर्दा शख्स की कीमत 100 ऊँट है, यानी कसास 100 ऊँट होगा, लेकिन क्या ज़िंदा शख्स की भी कोई कीमत है? तो हज़रत अली करमल्ला वजहो ने फरमाया, हाँ, ज़िंदा शख्स की कीमत उसका इल्म और एहसास है, यानी ज़िंदा शख्स का इल्म जितना ज़्यादा होगा और जिस कदर उसमें एहसास होगा वही उसकी कीमत है। यानी इंसान अपनी कदर व मंजिल को अगर बढ़ाना चाहता है और अपने आप को कीमती बनाना चाहता है तो उसे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करे, और इल्म ही एहसास के दरवाज़े खोलता है। यही वजह है कि इस्लाम में इल्म पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। हदीस मुबारका है, महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो, और ये भी हदीस मुबारका है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। मीन्स जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ही इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, दुनिया और आखिरत की भलाई इल्म के साथ है और दुनिया और आखिरत की बुराई जहालत की वजह से है। नाज़रीन, कुरान मजीद में भी इल्म के लफ्ज़ के साथ साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो गौर व फिक्र है, जिसका इनडायरेक्ट ताल्लुक इल्म ही से है। इल्म के मायने जानने, समझने और आगाही हासिल करने हैं, जबकि तालीम एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। और तीसरा लफ्ज़ तरबियत है। हमारे यहाँ तीनों लफ्ज़ों को एक ही तनाज़ुर में समझते और बोलते हैं, जबकि तीनों वर्ड्स मुख्तलिफ मायने और स्टैंडर्ड रखते हैं। इल्म से मुराद वो प्रोसेस है जिसका आगाज़ पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाता है, जब बच्चा अपनी माँ के लम्स को महसूस करना शुरू कर देता है। यानी पैदाइश के साथ ही इंसान के इल्म सीखने का आगाज़ हो जाता है। जब तक वो इस दुनिया से चला नहीं जाता उसका ये लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इसलिए इस्लाम ने कहा, इल्म हासिल करो महद से लेकर लहद तक। इल्म की खुसूसियत ये भी है कि जो इल्म आप सीखते हैं वो आपकी स्किल होती है और इसकी बाकायदा सर्टिफिकेशन नहीं होती, यानी कोई डिग्री नहीं होती, और ये इल्म आपके तजुर्बात का निचोड़ होता है। अब बारी आती है तालीम की। तालीम का आगाज़ 3 या 4 साल से होता है और इसकी पीक पीएचडी है, यानी एक ख़ास लिमिट है डिग्री की। पीएचडी के बाद आप और सर्टिफिकेट्स या डिग्री हासिल नहीं कर पाते, यानी डॉक्टरेट एक ख़ास लिमिट है। फिर चाहे आपने जो कुछ सीखा है उस पर अमल ना भी करें, लेकिन आपके पास डिग्री मौजूद रहती है, जिसकी मिसाल बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अदाकार बन जाते हैं। यानी तालीम डायरेक्ट अमल करने का नाम नहीं है। अब बात करते हैं तरबियत की। तरबियत वो सांचा है जो ख़ास माहौल में बच्चों को मुयस्सर होता है। तरबियत का ताल्लुक घर के माहौल से है। जैसा घर का माहौल होगा वैसा ही बच्चा बनकर निकलता है, यानी आप जैसा माहौल बच्चों को प्रोवाइड करते हैं बच्चे वैसा ही रिएक्ट करते हैं। अगर वालिदैन खुश अखलाक हैं तो बच्चे भी अल्टीमेटली खुश अखलाक ही होते हैं, और अगर बच्चों ने वालिदैन को सखावत करते देखा है तो यही देखा गया है कि जो सखी वालिदैन की औलाद होती है वो सखावत ही करती है। इसी तरह अगर वालिदैन और घर के माहौल में तनाव रहता है और वालिदैन खुद बात बात पर लड़ते रहते हैं तो ऐसे माहौल में परवरिश पाने वाले बच्चे अग्रेसिव होते हैं, यानी बच्चों पर तरबियत का असर सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि घर के माहौल को इल्म और तालीम के दायरे में तरबियत के सांचे को ढालें तो मुआशरे में बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगरचा तीनों वर्ड्स यानी इल्म, तालीम और तरबियत तीनों लफ्ज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से एक ही मायने में इस्तेमाल हो जाते हैं, जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगी। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।